चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे हम लोग का दो टॉपिक है, एक है इशू, एक है रिडम्पशन। आज हम लोग केवल इशू फोकस करेंगे, ठीक है। देखो, जो सबसे पहले सम्स आता है, जो सबसे पहला टाइप का सम्स है, कुछ इस तरह का है जो आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर कैपिटल में किया है। क्या है वो देखो कि P Limited issue 50,000 8% dimension 100 each at a premium of 20 payable as follow: 30 rupees application, 40 rupees allotment including premium, 50 first and final call. Application were received for all the debenture along with the application money and allotment money. ठीक है। Call money also received on limited. Pass the general entry. ठीक है। और उसके बाद एक बोला है कि what will be the entry if the एंटायर अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो पहले तो भैया देखो कितना है, कितना हम लोग को इशू करना है। 50,000, एप्लीकेशन है 30, ठीक है। तो 50,000 इंटू 30 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू टू डिवेंचर। एक चीज याद रखना, यहाँ पे दिया हुआ है 8% डिवेंचर। तो बहुत अच्छा हो कि आप जब सॉल्यूशन करो या जब आप एग्जाम में लिखो तो यहाँ पे 8% भी मेंशन करो कि 8% डिवेंचर करेक्ट के नाम है। फिर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कैपिटल, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना था भैया? ये था आपका 40 रुपीज, 20 रुपीज प्रीमियम का लेकर के, करेक्ट। तो आपको टोटल 50,000 करना था इंटू 20, 50,000 इंटू 20। ऐसे अलॉटमेंट टोटल तो था ही 50,000 इंटू 40 हो गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है, आ गया 20 है। फिर फर्स्ट कॉल का डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, कितना रुपया था? 50 रुपीज। तो 50,000 इंटू 50, 5 5 25। फिर डिवेंचर अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर क्या होता है कि पूरा एक बार में, उसको हम लोग लमसम कहते हैं, क्या कहते हैं? लमसम। तब तो सिंपल सा था, 50,000 था और शेयर्स का दाम कितना था, डिवेंचर का दाम कितना था, 100 प्लस प्रीमियम 120, करेक्ट। जिसमें से आप हो जाता 50,000, करेक्ट हो गया था। अब ये कुछ स्पेशल केसेस का है, जो हम लोग देखेंगे। क्या यहाँ पे समझो क्या है, ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे थे ना, उसी वक्त डिसाइड हो गया था, जब डिवेंचर इशू कर रहे थे उसी वक्त एज पर एग्रीमेंट डिसाइड हो गया था कि हाउ टू रिडीम, ठीक है, कि कैसे रिडम्पशन करना है। तो कह रहा है कि अगर मान लो आप 12%, ठीक है, 1 लाख डिवेंचर इंटू 100 ईच अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो टोटल कितना रुपया आना बनता है? 1 लाख इंटू 100। तो पहले एक चीज याद रखो, 3 जीरो कॉमन ले लो, इसको हटा लो, ठीक है। तो जब ये हट जाएगा तो आपके सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। हो गया 10,000, करेक्ट। अब कह रहा है एट पार रिडीमेबल, मतलब बेचेंगे भी 10,000 में, ठीक है, और खरीदेंगे भी वापस जब हम रिडीम करेंगे डिवेंचर को 10 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, सामने 12% लिखा है। तो मैं भी यही कहना चाह रहा था कि आप आंसर में भी ये मेंशन करना, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया आप 3 जीरो क्यों काटे हो? तो देखो, 3 जीरो काटा नहीं हो, यहाँ पे आपके बुक के सॉल्यूशन में भी 3 जीरो कॉमन लिया हुआ है। तो एक्चुअली में इसके पीछे 3 3 जीरो है, बट वो अमाउंट को कंसाइज करने के लिए ऐसा किया गया है। दूसरा क्या है कि 10% डिस्काउंट पे, लेकिन पार पे हम लोग रिडीम करेंगे। तो अभी तो भैया बैंक में कितना आ जाएगा हम लोग का? 10,000 का
90%। और बाद में अब तो डिस्काउंट कितना देना है, 10%। हो गया ना, करेक्ट। अब बात ऐसा समझो कि कह रहा है 10% प्रीमियम पे लेकिन रिडीम करेंगे एट पार पे, तो बैंक में कितना आएगा, बैंक में 10,000 का प्लस 10% प्रीमियम, ठीक है, 11,000। लेकिन डिवेंचर तो फेस वैल्यू पे ही था ना, 10,000, और उसका प्रीमियम था 10%। करेक्ट, करके देख लेना, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आपको यहाँ पे होगा कि अब देखो क्या बोल रहा है कि रिडीम इशू एट 10% प्रीमियम, रिडीम एट 5% प्रीमियम, मतलब इशू करते टाइम पे बात ध्यान समझना। टोटल 100 डिवेंचर था, 100 रुपए करके। 100 डिवेंचर था, 100 रुपए करके, करेक्ट। और जिसपे हमको प्रीमियम कितना मिलने वाला था, प्रीमियम 10%, ठीक है। तो 100 रुपए एक का दाम था, उसमें 10% प्रीमियम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, ये करेक्ट। तो डिवेंचर मेरा कितना का हुआ, 10,000, और प्रीमियम हो गया। लेकिन कहा है कि जिस दिन रिडीम करेंगे उस दिन उस 100 पे 5 रुपए करके हम लोग प्रीमियम भी देंगे। तो फ्यूचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए फंड जुगाड़ है। तो याद रखना, फ्यूचर में होने वाला लॉस को हम लोग ट्वाइस रिकॉर्ड करते हैं। पहला, फर्स्ट रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंसेस, ठीक है, और दूसरा रिकॉर्ड एज एन लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला है। करेक्ट, यहाँ तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, 10% पाप पे लेकिन प्रीमियम पे रिडीम करेगा। तो अभी तो बैंक में देखो कितना सिंपल है, 100 पे 100 आएगा, 10,000, ठीक है। और डिवेंचर में भी कितना आएगा, 100 पे 100। लेकिन जो प्रीमियम देने वाला है वो तो होगा ना 5 रुपए रिडम्पशन के टाइम में, तो फ्यूचर लॉस के लिए हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा हमको लास्ट की, अभी डिस्काउंट पे बाद में 5% प्रीमियम पे, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे दो चीज समझना, पहले पहले तो देखो 100, लेकिन डिस्काउंट पे दे रहा है तो 10 रुपीज डिस्काउंट करें तो 90, लेकिन ये तो 100। लेकिन फ्यूचर में हम जब रिडीम करेंगे तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा भी देंगे, यानी कि यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर में ही बचेगा 1,500, और ऐसे समझना है। तो ये समझो कि 10, अभी हम लोग इशू करते टाइम 10 का लॉस सह रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं, प्लस 5 रुपए हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए भी दे रहे हैं, तो टोटल 10 और 5 15 रुपए का लॉस हो रहा है ना। यहाँ पे भी आप समझ लो कि डिस्काउंट अभी 10 का दे रहा है, बाद में जब रिडीम करेंगे तो भी 5 का, ठीक है। या हाँ, जेड लिमिटेड टू कवर द 6 लाख रुपीज का एसेट, 80,000 का लाइबिलिटी ऑफ सी लिमिटेड एंड एग्री टू परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5,40,000। अब केस ए है, बी है, सी है। पहले केस ए में कि पैसा देने का जब बारी आया तो वो लोग डिवेंचर दे रहा है एट पार वैल्यू, तो पहला केस में क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, 6 लाख है। पेमेंट कितना करना है सी लिमिटेड को, 5,40,000, यानी कि 20,000 हम लोग जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो उसका गुडविल के लिए दे रहे हैं। कम देते हैं तो कैपिटल देते हैं, ज्यादा देते हैं तो गुडविल, ठीक है। कैसे निकला, इन दोनों को ऐड करें तो 6,20,000 आएगा, और ये सिर्फ 6 लाख है, तो 20,000 गुडविल का हुआ। करेक्ट, इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ से केस ए, अगर डिवेंचर ये सब में होगा, ये एंट्री ऑल द केसेस सारे, ऑल फॉर ऑल द केसेस के लिए, मैं फॉर भी लिख रहा हूँ और द भी लिख रहा हूँ, खैर ये सारे केसेस के लिए है, ठीक है। कोई दिक्कत कितना यार बराबर, ठीक है। हम नेक्स्ट जो हमारा बात है कि देना है, तो सी लिमिटेड को 5 लाख साइज देना है, तो हम 5 लाख का डिवेंचर दे दिए, 5 लाख साइज कर दे। लेकिन अगर प्रीमियम पे देना रहता मेरे को, ठीक है,
तो सिंपल सा बात है कि 5,40,000, इसमें प्रीमियम भी ऐड है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि 20% प्रीमियम ऐड था इसमें, इस वजह से। आप अगर इसको करोगे तो 5,40,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, करेक्ट। और यहाँ पे हो जाएगा 5,40,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, कंप्लीट। और अगर आप इसको डिस्काउंट में देना चाहते हो तो ऐसा समझो कि 6,000 इंटू 90, आपको करेक्ट, क्योंकि सी लिमिटेड को देना तो 5,40,000 रुपए ही है, तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है। और यहाँ पे 5,40,000 देना था, यहाँ 5,40,000, 5,40,000, 100 रुपए, 120 रुपए, 90 रुपए। अगर हम लोग इससे डिवाइड कर दें तो हम लोग का नंबर ऑफ डिवेंचर का पता चल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब जो हम लोग का चैप्टर है और जो टॉपिक है वो हम लोग का है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।